जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जाना, अब अगली वीडियो जो हमारी ये वाली है, इसमें हम लोग जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था उसमें बच्चा, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था, हार्डवेयर पढ़ा था। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी भाई। अब अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझा जाए तो इसमें हम लोगों ने हार्डवेयर के 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन सा? एक इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा था, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और तीसरा क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, आउटपुट डिवाइसेस। मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को इनपुट के भी बारे में बता दिया था, आउटपुट के बारे में बताया था प्रोसेसिंग के बारे में भी, लेकिन एक चीजें मैंने नहीं बताई थी। वो एक चीज क्या थी? वो थी स्टोरेज यूनिट को लेकर के कुछ चीजें हम छोड़ के गए थे। तो आज हम लोग स्टोरेज यूनिट की बात करने वाले हैं। आज की मेन वीडियो जो है हमारी स्टोरेज यूनिट को लेकर के है। आज की वीडियो में हम लोग सारी बातें, मैक्सिमम बातें स्टोरेज यूनिट को लेकर के करने वाले हैं। तो स्टोरेज यूनिट में दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, एक थी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी क्या थी भाई, सेकेंडरी मेमोरी थी। ठीक भाई, चलो इतनी चीजें तो हम लोगों ने देखी थी, जो कि पिछले ही वीडियो में है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी वो लोग पिछली वीडियो में देखकर ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो अब हम लोग को मेन बात करनी क्या है, हम लोग को प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझना है। तो प्राइमरी मेमोरी में दो नाम बड़े फेमस हैं, जो कि सब लोग जानते हैं, और जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हो फ़ोन की, खास तौर से फ़ोन लैपटॉप इनकी, तो ये दो नाम बड़ा पूछते हो कि भैया ये कितना है, ये कितना है, पूछते हो कि नहीं? हाँ, सब लोग पूछते हैं। चलो अच्छा, अब रैम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो वो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बच्चा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रैम का फुल फॉर्म है। अब अगर यहाँ पे रैम की बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो रैम जो है वो ऐसा है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी मतलब होता है बेटा कि ऐसी मेमोरी जो कि जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगा वैसे ही उसमें जो भी डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है वो सारे डेटा को वो क्या करेगी? डिलीट कर देगी और तुरंत उसको हटा देगी। अब उसके बाद आता है रोम। अगर रोम की बात करी जाए तो रोम क्या है? रोम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है भाई? रीड ओनली मेमोरी है। क्या है बच्चा ये? रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। चलो भाई, ये बात भी आपने बहुत सही बताई सर। दोनों चीजें हम लोग 6-7 में ही पढ़े हुए हैं, तो सर कोई नई बात आपने नहीं बताई। चलो अच्छा, अब एक नई बात बताते हैं। एक चीज बताओ, हम लोग हमेशा अपने फोन में एक बटन होता है, जैसे उसको प्रेस करते हैं तो वहां पे हमारे पास लॉन्ग प्रेस करने पर, जैसे ही प्रेस करने पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीबूट, या फिर उसको रीस्टार्ट भी कहा जाता है। तो भैया ये रीबूट मतलब क्या है? रीबूट को इससे कनेक्ट करते हैं कैसे? चलो, तो रीबूट जो होता है, रीबूट का मतलब होता है कि हमारे फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाला गया है, बट जैसे ही वो रन करता है, जैसे ही वो रन करने के लिए चालू होता है, किसके पास जाता है? इनके पास आता है, रैम भाई साहब के पास। और पहले किसमें होता है? इनके पास होता है, रोम भाई साहब के पास होता है। किसके पास होता है? रोम भाई साहब के पास होता है। जो हमारे रोम भाई साहब हैं इनके पास पहले से ही होता है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसमें से डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ समझेंगे, देखेंगे, यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ भी हम लोग लिख नहीं सकते हैं। अब अगर बात करी जाए इन दोनों के बारे में, समझ लिया। रैम के कुछ टाइप्स भी होते हैं। रैम के टाइप्स की अगर बात करें उसमें पहला नाम आता है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, और भी कई तरीके के रैम होते हैं। तो डायनेमिक रैम अलग चीज़ है, स्टैटिक रैम अलग चीज़ है। डायनेमिक रैम में हम लोग डेटा चेंज भी कर सकते हैं, स्टैटिक रैम में हम लोग डेटा नहीं चेंज कर सकते ड्यूरिंग द रन प्रोसेस।
जिस समय हमारा प्रोग्राम उस समय रन करता रहेगा रैम पे, हम लोग उसमें भी डेटा नहीं चेंज कर पाएंगे। डायनामिक रैम में हम लोग उसी समय पे डेटा को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास खासियत है डी रैम और एस रैम, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम की। रोम में भी कई कई तरीके के रोम हैं, रोम, ई रोम, ईईपी रोम, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। मतलब ई रोम मतलब इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रोम, ये सारे मतलब उसके अंदर कोई डेटा पहले से लिख दिया गया, कुछ में डिलीट हो पाएगा, कुछ में नहीं डिलीट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देखते हैं, रोम में देखते हैं। तो रैम और रोम ये दोनों चीजें हम लोगों ने बात करी। अब आता है मेन नंबर किसका लगता है, अब नंबर लगता है भैया सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में HDD है और क्या है, SSDD है, SSD है। अगर देखा जाए आजकल हम लोग जब भी लैपटॉप कोई खरीदने आता है, आप लोग भी लैपटॉप खरीदे होंगे, उसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, पहले लोग पूछते थे भैया हार्ड डिस्क कितनी है, आजकल लोग पूछते हैं भैया SSD कितनी है। दोनों में अंतर क्या है, तो देखो HDD जो होती है बेटा, ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और SSD भी सेम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अंदर भी डेटा ही सेम होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको अगर समझना है, इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो बेटा, कि जो हमारी HDD है उसका डेटा धीरे प्रोसेस करेगा, बट SSD का डेटा स्पीड में प्रोसेस करेगा, तेजी से प्रोसेस करेगा। तो ये हम लोग को इसलिए कौन हेल्प करता है, SSD ज़्यादा हेल्प करती है इन कंपैरिजन टू HDD। इसीलिए हम लोग आज के टाइम में SSD का यूज़ बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक करते हैं। ठीक बेटा, चलो यहाँ तक तो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। ठीक, हम लोगों ने उसमें पिछली वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझा था। चलो सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था, तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ लेते हैं भाई। अब सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था भाई, तो सॉफ्टवेयर के बारे में सर आपने कई तरीके के सॉफ्टवेयर बताए थे। एक बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ बहुत सही बात है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया गया था। अगला क्या बताया गया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक और नाम हमने बोला था, वो कौन सा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला था भाई, है कि नहीं बच्चा। और क्या बताया गया था इसमें, इसमें हम लोगों को बताया गया था डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बताए गए थे। और क्या बताया गया था, और बताया गया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया गया था। तो क्या ये सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे ही प्रोग्राम मोबाइल में होते हैं, हमारे ही लैपटॉप में होते हैं। चलो सबका एग्जांपल देते हैं भाई। तो देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है तुम्हारे फ़ोन में एंड्रॉइड, और जिसके पास आईफोन है उसके लिए iOS। ठीक, ये क्या है, तुम्हारे फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, सबसे ज़्यादा यूज़ की वाली चीज़ हमारा यूट्यूब जिस पे वीडियो जा रहा है भाई, उसके बाद फेसबुक, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका फाइल मैनेजर आता है। क्या कर रहा है, चलो अभी सबका वर्किंग मेथड समझाते हैं। ठीक, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में, पेन ड्राइव में डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर, या फिर जब भी हम लोग कोई भी मोबाइल में OTG केबल लगाया जाता है, OTG केबल या फिर USB केबल लगाते हैं, तो उस पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का हमको दिखाता है हमेशा, वो क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। कैसे, एंड्रॉइड क्या है भाई, हमारा फ़ोन अगर एंड्रॉइड निकल गया, फ़ोन चल पाएगा नहीं। जब भी फ़ोन ऑन करते हैं, किस जिसके पास वीवो का फ़ोन है उसमें क्या लिखा रहता है, वीवो पावर्ड बाई एंड्रॉइड। वन प्लस में वन प्लस पावर्ड बाई एंड्रॉइड, हर जगह पावर्ड बाई एंड्रॉइड क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो डब्बा हमारे हाथ में है, 6 इंच 7 इंच का जो डब्बा हमारे हाथ में है, वो डब्बा चलेगा कैसे, एंड्रॉइड नहीं होगा तो वो डब्बा नहीं चलेगा। पिछला एग्जाम्पल,
आत्मा और शरीर, शरीर नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं होगी, मतलब जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगा। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई जिसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करने हैं वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज करेगा। किसी के फोन में हो सकता है यूट्यूब नहीं होगा, उसको वीडियो देखना नहीं पसंद होगा। किसी के फोन में फेसबुक नहीं होगा, वो सोशल मीडिया पे नहीं होता होगा। किसी के फोन में स्नैपचैट नहीं होगा, उसको फोटो खींचना पसंद नहीं होगा। किसी के फोन में सॉन्ग के बहुत सारे गाने ऐप होंगे क्योंकि वो हर तरीके का सॉन्ग सुनना चाहता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भाई सब में होता है। क्यों? इसमें पहले ही मैंने लिखवाया था कि क्या है ये हेल्प करता है किसकी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी काम को ठीक तरीके से कर पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करता है ये। उसके बाद आते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में पेन ड्राइव, ओटीजी केबल, यूएसबी केबल, ये सारे केबल हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ना भाई। तो ये क्या करता है, ये हम लोग की उसमें हेल्प करता है। ठीक बेटा, इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी बेटा, इसमें क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, चलो एक बार देख लेते हैं भाई, वापस से रिवाइज होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ें पढ़ दी गई। उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने ठीक से समझी। ठीक और सही, सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पर। अब हम लोग एक चीज़ बात करने वाले हैं नेटवर्क्स की। नेटवर्क क्या होता है, चलो भाई नेटवर्क समझते हैं। अगर नेटवर्क को अभी लिखा जाए, नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दो या दो से अधिक चीजें, दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क पढ़ाना इसलिए जरूरी है, और नेटवर्क मैं सेकंड में ही इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि नेटवर्क जो है इंटरनेट से कनेक्टेड, और आज के समय में हम लोग चारों ओर इंटरनेट से ही घिरे हुए हैं। तो ये क्या है, नेटवर्क। अब अगर इंटरनेट की बात करी जाए भाई, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की अगर बात करी जाए तो इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहते हैं, इंटरनेट। भाई कैसे, चलो ठीक है समझते हैं। सबके स्कूल में, कोचिंग में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो क्या है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोगों ने एक दूसरे के सब लोग नेटवर्क में है, नेटवर्क बना, उसको हम लोगों ने इंटरनेट पर ले आया, तो क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज द इंटरनेट। ठीक भाई। अब इंटरनेट में हम लोग क्या करते हैं भाई, नेटवर्क को तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तीन क्या, मैं तुम्हें यहाँ पांच बताऊंगा। पहला है लैन, दूसरा है मैन, फिर क्या आता है वैन। ये तीन है जगह है, दो और है, दो और है, दो को भी इन्हीं में वो कर दिया जाता है कि भाई ये भी इसी में है, बट मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। पैन और वैन, पैन और कैन। ठीक, चलो भाई समझते हैं। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान में रहे एक चीज, आप लोगों ने कई बार एक वर्ड सुना होगा, लैन केबल। लैन केबल का मतलब क्या होता है, लैन केबल का मतलब अगर समझना है तो कुछ इस तरीके से समझो कि लोकल एरिया नेटवर्क वहां पर आता है बेटा जहां पर हम लोग केबल्स के थ्रू कनेक्शन करते हैं, या फिर जैसे आपके स्कूल के लाइब्रेरी में क्या होगा, आपके स्कूल के कंप्यूटर लैब में क्या होगा, सारी चीजें इंटरनेट एक केबल से आता होगा, व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की केबल होगी, और उसके आगे कुछ एक प्लास्टिक का लगा रहता होगा, वो क्या है, प्लास्टिक का कनेक्टर लगा रहता होगा, तो क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैन केबल। मतलब लैन केबल की डेफिनेशन जो बेसिक हर जगह लिखी हुई है वो क्या लिखी जाती है, ऐसी केबल या ऐसा एक नेटवर्क जो एक ही पर्टिकुलर बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। ठीक, चलो अगला आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक भाई,
मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब जहां पर कई सारे एक जैसे ही लोग कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि भाई साहब एक ही तरीके की सोच रखने वाले, एक ही तरीके की थिंकिंग रखने वाले लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, जो एक सिटी तक कवर करता है। ये डेफिनेशन भी सही है, बट अगर ध्यान से देखो तो ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ऐसी चीज जो कि भाई एक 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 विचार रखने वाले लोग कहाँ होंगे? मतलब कम से कम एक सिटी की जनसंख्या के बराबर हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। सब लोग तो एक जैसे विचार रखते नहीं है दुनिया में, तो इसलिए उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डाला गया। तीसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या होता है? इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। सीधी सी बात है भाई, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। कैसे? चलो समझते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर जगह कनेक्ट करो, किसी से भी कनेक्ट करो। ऐसा इंटरनेट ही तो ऐसी फैसिलिटी हमें दे रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है? पैन। पैन को मैंने बोला है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोला है बेटा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर बात करी जाए तो आपका हॉटस्पॉट, आपके फोन का हॉटस्पॉट पर्सनल है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो गया? पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। उसके बाद क्या आता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं बेटा? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क को समझना है, चलो। कुछ जगहों पर वाईफाई या फिर डोंगल ऐसा लगा होता है कि उसकी कनेक्टिविटी कहां तक रहती है? सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग तक ही रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं साथ ही साथ आप लोगों को हर चीज के फुल फॉर्म देता रहूंगा, और आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये सारी चीजें हम लोग अगली वीडियोस में सीखेंगे, और नई नए तरीके से कंप्यूटर में और क्या क्या किया जा सकता है वो सारी चीजें भी हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं। जय हिंद।